21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आंदोलन कर रहे हैं और बीपीएससी को भी हम लोग सबूत देंगे। बिहार के जितने भी अभिभावकगण हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपके बाल बच्चे किस तरह पढ़ाई करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, शरीर का पसीना खून बहाते हैं, पेट काट के आप पैसा भेजते हैं, भूखे रहकर पैसा भेजते हैं कि आपका बाल बच्चा पढ़े, आपका बेटा बेटी पढ़े, आपका भाई भतीजा पढ़े। अब तो ये तकलीफ अंतिम हो, आगे पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दीजिए और 21 मार्च को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए ताकि पेपर लीक के खिलाफ हम लोग एक संख्या दिखा सके सरकार को। अशोक चौधरी जी मंत्री होकर अपने ही सरकार की संस्था का मतलब ये कर रहे हैं। जांच एजेंसी नीतीश कुमार जी नहीं बनाया आर्थिक अपराध इकाई। नीतीश कुमार जी के एकदम समझिए कि सपनों वाला जो होता है ना एक, वो ऐसा है आर्थिक अपराध इकाई। बीपीएससी का कोई फैसला अभी होगा तो उसका मतलब चेयरमैन का फैसला माना जाएगा, न कि जो भ्रष्टाचारी है उसका फैसला माना जाएगा। तो आप इन भ्रष्टाचारियों के चलते आप भी बदनाम हो रहे हैं। तो इसलिए जो चेयरमैन साहब आए हैं नए, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप ईओयू के रिपोर्ट को मानकर दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दीजिए। मंत्री होकर इस तरह का बयानबाजी होगा, इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कि आप जो है शिक्षा माफियाओं को बचाना चाह रहे हैं। आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ जांच हो रही है, इनको बोलना चाहिए कि जांच चल रही है, जो हम नहीं बोल सकते। कुछ इतना बोल देते भाई कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, सरकार देखेगी, या आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई कर रही है। ये करे सीधा कि नहीं कोई लीक है पेपर भाई, ये तो सीधा सीधा हुआ कि शिक्षा माफियाओं को आप बचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली ली गई और काफ़ी विवादित ये परीक्षा हो चुकी है। राज्य की जो बड़ी एक जांच एजेंसी है ईओयू और बीपीएससी के बीच में सबूतों को लेकर जो है वो कहा जाए तो एक तरह से द्वंद्व की स्थिति आ गई है। और इस बीच परीक्षा कैंसिल करने को लेकर छात्र नेता दिलीप जो हैं वो एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक जो है वो 270 लोग पकड़े गए हैं और क्वेश्चन हूबहू आया है, ऐसा ईओयू के द्वारा कहा जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। दिलीप जी क्या कहना है अभी तक जो भी हुआ है घटना? देखिए बिल्कुल, जब कोई भी घटना इस तरह की होती है, पेपर लीक हो या ऐसे मामलों में जो साइबर से संबंधित हो, साइबर क्राइम से संबंधित हो, तो बिहार में उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई बनाए गए जांच के लिए। और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिहार सरकार हो या कोई भी भर्ती आयोग या बोर्ड आर्थिक अपराध इकाई को ही जांच सौंपती है और आर्थिक अपराध इकाई जो रिपोर्ट देती है उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। और जब कोर्ट में भी मामला कोई जाता है अगर तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का ही कोर्ट इंतजार करती है या मांगती है कि आपने जांच में क्या पाया, और उसी पे कोर्ट भी फैसला सुनाती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि बीपीएससी जो बिहार सरकार की एक संस्था है, बीपीएससी भी, और एक संस्था है आर्थिक अपराध इकाई, तो बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को चुनौती दे रही है कि आपके सबूत को हम नहीं मान रहे हैं, जो हमारा पेपर लीक नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, जो डिवाइस बरामद हुआ, पेन ड्राइव में क्वेश्चन क्या क्या मिला, ये सब, तो आपका पेपर लीक है। हम लोग के पास भी, अभ्यर्थियों के पास भी बहुत सारा सबूत है पेपर लीक का, तो हम लोग तो वो भी उपलब्ध करा रहे हैं जहाँ भी हमको देना चाहिए वहाँ। और बीपीएससी को नहीं नजर आ रहा है कुछ भी, यानी लिपापोती करना चाह रहे हैं। जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने उनको सौंपा है प्रतिवेदन, जो भी होता है उनका अपना ऑफिशियल वर्क होता होगा, वो तो प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। तो अब बीपीएससी अपने आप को बचाना चाहती है। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं और बीपीएससी चाहती है, बीपीएससी का मतलब जो ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कि ऐसा कुछ करें कि आर्थिक अपराध इकाई जो बार बार पेपर लीक की जांच करती है वो ना करे। बीपीएससी में कुछ भी हो तो आर्थिक अपराध इकाई का भी जांच उच ना करें, माने हम लोग कुछ करते रहें अपना, यही बीपीएससी का प्लानिंग है। इसलिए बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई को कह रही है कि आप सबूत भेजिए, सबूत नहीं है, या जो भी कह रही है बीपीएससी। लेकिन ये बहानाबाजी नहीं चलेगा, सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जारी किया, तो अब आप परीक्षा रद्द कीजिए। हमने 24 घंटे का समय दिया था, इससे पहले भी कहा था कि आप परीक्षा रद्द किए, नहीं किया गया। अब हम लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं और 21 मार्च को बृहस्पतिवार, परसों बृहस्पतिवार गुरुवार को 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आंदोलन होगा। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आप समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं, आप चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, लगभग 90% अभ्यर्थी रहते हैं जो हर एक एग्जाम में शामिल होते हैं। तो आप समस्त अभ्यर्थियों से अपील करते हैं, पेपर लीक के खिलाफ बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो रहा, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। इसलिए पेपर लीक के खिलाफ आप लोग आइए और परीक्षा रद्द हो, दोनों पालियों की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि दोनों पालियों का पेपर लीक था।
तो दोनों पालियों की परीक्षा TRE 3 का रद्द हो। इसी मांग को लेकर हम लोग 21 मार्च को सुबह 11 बजे BPSC ऑफिस आंदोलन कर रहे हैं और BPSC को भी हम लोग सबूत देंगे। हम लोग के पास जो भी सबूत आ रहा है वो सबूत हम लोग BPSC को अपने तरफ से भी देंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने तो अपना जांच रिपोर्ट दिया ही है, लेकिन हम लोग भी सबूत देंगे कि देखिए, अगर नहीं दिखाई देगा दिखाएंगे अच्छा से कि देख लीजिए सबूत है। दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करनी होगी और अभ्यर्थियों से छात्राओं से अपील कर रहे हैं और साथ में इनके अभिभावकों से, बिहार के जितने भी अभिभावकगण हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपके बाल बच्चे किस तरह पढ़ाई करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, शरीर का पसीना खून बहाते हैं, पेट काट के आप पैसा भेजते हैं, भूखे रहकर पैसा भेजते हैं कि आपका बाल बच्चा पढ़े, आपका बेटा बेटी पढ़े, आपका भाई भतीजा पढ़े, आपका भाई बहन पढ़े और परीक्षा पास करे, नौकरी मिले। और जब परीक्षा होती है, परीक्षा के बाहर वो आते हैं तो आपको भी पता चलता है, आपके बाल बच्चों को भी पता चलता है कि पेपर लीक था और जिन लोगों ने पैसा दिया, जिनका पैरवी था, उन लोगों की नौकरी होने जा रही। तो आपको कितना तकलीफ होता होगा, आपके बाल बच्चों को कितना तकलीफ होता होगा। तो ये तकलीफ अंतिम हो, आगे पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दीजिए और 21 मार्च को 11 बजे BPSC ऑफिस आइए ताकि पेपर लीक के खिलाफ हम लोग एक संख्या दिखा सके सरकार को। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 18 सालों से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपके अधिकारी आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपका जो 18 साल का ये कार्यकाल है उसको आप धूमिल करने का प्रयास आपके कुछ जो अधिकारी हैं, कुछ नेता है वो कर रहे हैं। तो आप ऐसे शिक्षा माफियाओं पर जो भी संलिप्त हो। लेकिन दिलीप जी, एक प्रश्न और है कि अभी तक देखा गया है कि EOU को बिहार का एक तरह से CBI कहा जाता है। सृजन घोटाला हो, बालू वाला कार्रवाई 2-3 साल पहले आपको याद होगा, जो भी बड़ा केस आता है, सेंसिटिव केस आता है, EOU को दिया जाता है और सरकार उसके रिपोर्ट पर भरोसा करती है। लेकिन कल अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, BPSC ने कहा है पेपर लीक नहीं है तो नहीं है, EOU को साइड किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक मंत्री का अगर इस तरह का बयान मैंने भी देखा है उनका कि कोई पेपर लीक नहीं है, बकवास है सब, BPSC ने खारिज कर दिया है। उनको ये भी कहना चाहिए था ना कि EOU ने खारिज किया है क्या? EOU ने रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक था। तो अशोक चौधरी जी मंत्री होकर अपने ही सरकार की संस्था का मतलब ये कर रहे हैं। जांच एजेंसी नीतीश कुमार जी नहीं बनाया आर्थिक अपराध इकाई। नीतीश कुमार जी के एकदम समझिए कि सपनों वाला जो होता है ना एक, वो ऐसा है आर्थिक अपराध इकाई। और आपने खुद कहा कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तो नीतीश कुमार जी जांच सौंपते हैं और भरोसा करते हैं नीतीश कुमार जी। और अभी जो आर्थिक अपराध इकाई EOU की जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है और नैयर हसनैन खान सर हैं और भी जो SP हैं इनके या DSP हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग अभी बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पूरा भरोसा करते हैं इन लोगों पे और इनकी रिपोर्ट पे भी भरोसा। सिपाही भर्ती पेपर लीक को भी उसके चेयरमैन SK सिंघल ने क्या कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द हुई, SK सिंघल को हटाया गया और BPSC 67वीं का भी आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद ही परीक्षा रद्द करनी पड़ी और कई लोग अंदर गए थे। तो ये BPSC वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी तक बात ना पहुँचे। जो BPSC के अधिकारी इसमें संलिप्त है वो लोग चाहते हैं कि नीतीश जी तक बात पहुँचे ही ना कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए ये लोग लिपापोती करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भ्रम में हैं और BPSC के जो नए चेयरमैन आए हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप पे जिम्मेवारी, आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं कि आप पेपर लीक के बाद आप चेयरमैन बने हैं उसी दिन, तो आप तो कम से कम न्याय कीजिए। आप तो देखिए, अगर BPSC का कोई फैसला अभी होगा तो उसका मतलब चेयरमैन का फैसला माना जाएगा, न कि जो भ्रष्टाचारी है उसका फैसला माना जाएगा। तो आप इन भ्रष्टाचारियों के चलते आप भी बदनाम हो रहे हैं। तो इसलिए जो चेयरमैन साहब आए हैं नए, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप EOU के रिपोर्ट को मानकर दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दीजिए और जो भी आपके ऑफिस के अंदर दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों पर नज़र रखिए। उसकी रिपोर्ट आप सरकार को दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए। भाई सहयोग कीजिए जांच में। हम लोगों को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, हम लोग तो भाई साथ दे रहे हैं सरकार का, पुलिस का, अनुसंधान में, जांच में साथ दे रहे हैं। BPSC का भी हमने साथ दिया है भाई। जब अच्छा काम हुआ हमने खुद तारीफ किया BPSC ऑफिस के अंदर जाकर। ऐसा रहता कि हमको कोई दुश्मनी रहता तो हम उस समय भी तारीफ नहीं करते। तो जब अच्छा काम BPSC में हुआ हमने तारीफ भी किया। अभी चूंकि सबूत है, आर्थिक अपराध इकाई ने ही जाँच रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक था, तो हम लोग चुप कैसे बैठ जाए भाई? चुप नहीं बैठ सकते। हमारे पास भी कई लोग दिखाए हैं, सबूत है, मोबाइल में भी सबूत है। तो अब परीक्षा रद्द करनी होगी, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करें और अगली कोई परीक्षा अभी आयोजित न की जाए। 5 अप्रैल को हो या कोई भी
टीचर बहाली का या कोई भी परीक्षा अभी आयोजित न की जाए जब तक कि बीपीएससी पेपर लीक का पूरा जांच नहीं हो जाता है और बीपीएससी ऑफिस में जो बैठे लोग हैं, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, वो लोग को बाहर नहीं गया था। नहीं तो फिर परीक्षा होगी, फिर ये लोग सेंधमारी करेंगे। TRE 1 TRE 2 में भी ये लोगों ने सेंधमारी किया ही होगा। इसका मतलब एक अतुल प्रसाद अगर मान लीजिए कि ईमानदार थे तो क्या अतुल प्रसाद जी सारा काम खुद थोड़े कर रहे थे? कोई भी तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये लोग तो उस समय भी थे जो आज हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई नया चीज़ हो गया है। तो इन लोगों ने TRE 1 TRE 2 में भी सेंधमारी किया होगा, इसलिए इतना कटअप गया ज़्यादा। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अभी TRE 3 का दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द हो और जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे कोई हो, कोचिंग संचालक हो, कोचिंग माफिया हो, शिक्षक बड़ा से बड़ा शिक्षक हो, बीपीएससी ऑफिस के अंदर का कोई हो, बाहर का कोई हो, कोई नेता हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई करे। नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती है। और ये क्या वजह है कि एक मंत्री होकर इस तरह का बयानबाजी होगा? इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। यानी कि आप जो है शिक्षा माफियाओं को बचाना चाह रहे हैं। आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ जांच हो रही है, इनको बोलना चाहिए कि जांच चल रही है, जो हम नहीं बोल सकते कुछ। इतना बोल देते भाई कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, सरकार देखेगी, या आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई कर रही है। ये करे सीधा कि नहीं कोई लीक है पेपर भाई? ये तो सीधा सीधा हुआ कि शिक्षा माफियाओं को अब बचा रहे हैं। ये जो चल रहा है गेम, इस तरह से नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि इसमें कोचिंग संचालकों की भूमिका कितनी है। मुसल्लापुर हाट हो, बोरिंग रोड हो, या बाजार समिति पटना का, या फिर बिहार के अन्य जिलों के कोचिंग संचालकों की क्या क्या भूमिका है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी कोचिंग संचालक या सभी शिक्षक इसमें शामिल होंगे, लेकिन कुछ कोचिंग संचालक शिक्षक शामिल होते हैं पेपर लीक में। कुछ सब 1 साल 1.5 साल पहले आया था, बाहर का कोई पेपर लीक हुआ था तो मुसल्लापुरा बाजार समिति में छापामारी हुआ था कि वहाँ के कोचिंग संचालक शामिल है, अखबारों में खबर छपी थी। और ये जो सेटर सब दलाल होता है, वो अभ्यर्थी को कहाँ से लाता है? वो कोचिंग संचालकों से संपर्क करता है कि भाई आपके पास तो अभ्यर्थी पढ़ रहा है, फलना चीज़ का तैयारी कर रहा है, उसका पेपर लीक हम करवा रहे हैं, हमको अभ्यर्थी दीजिए। तो कोचिंग वाले को 2 फायदा हो गया। एक तो पर स्टूडेंट उसको पैसा मिल गया कमीशन, कि इतना अगर 50 या 100 स्टूडेंट वो दिया अपने कोचिंग से तो उसमें कमीशन मिल गया सेटिंग का। दूसरी तरफ से वो कोचिंग में एडमिशन के नाम पे पैसा भी लिया स्टूडेंट से। और तीसरा लाभ उसको कि उसका रिजल्ट आएगा तो छापेगा लंबा लंबा बैनर पोस्टर लगा कि हमारे कोचिंग से इतना रिजल्ट हुआ। तो ये 3-4 तरह का इसको फायदा होता है कोचिंग जो इसमें संलिप्त। हम ये नहीं करें कि सभी कोचिंग वाले। तो परसों आप लोग आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं? बिल्कुल शांतिपूर्वक हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकगणों से कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हमको बस सरकार को दिखाना है संख्या बल और सबूत दिखाना है कि देखिए सबूत है, परीक्षा का पेपर लीक था, बीपीएससी को भी सबूत दिखाना है, परीक्षा पेपर लीक का सबूत है देखिए, और परीक्षा रद्द कीजिए। सरकार से हमारी यही मांग है शांतिपूर्वक। हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं, संविधान में कानून में विश्वास करते हैं। अगर हम कानून में संविधान में विश्वास नहीं करते तो हम पुलिस को सहयोग क्यों करते जांच में, आर्थिक अपराध इकाई को सहयोग क्यों करते? सबको हम जब भी कोई ऐसी बात या कुछ भी होता है जहां लगता है कि भाई जनहित के खिलाफ कुछ हो रहा है, आपको बुलाता है तो जाएंगे आयोग के पास? बिल्कुल आयोग के पास हम जाएंगे। हमने तो पहले भी आयोग को सूचित किया था, और परीक्षा के 2-3 दिन के बाद भी हमने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने ये जारी कर दिया है कि प्रेस रिलीज कि आप पेपर लीक है तो आप क्यों लिपापोती करने जा रहे हैं, आप परीक्षा को रद्द कीजिए दोनों शिफ्ट का। हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ तो हम लोग चुप कैसे बैठेंगे? हम तो अभी भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाई परीक्षा रद्द कर। हम लोग को आंदोलन का शौक नहीं, हम लोग क्यों चाहेंगे भाई? अपना खून पसीना बहाना कौन चाहेगा? पुलिस की लाठी खानी कौन चाहेगा? शौक है हमको कोई पैसा देता है कि आंदोलन करो, पैसा दे रहे हैं आंदोलन करो, कोनो पार्टी से हम जुड़े हैं या कोई फंड हमको दे रहा है पार्टी वाला, या कोई और लोग की फंडिंग कर रहा है कि कोचिंग वाला या कोई की पैसा दे रहे हैं आंदोलन करो इस चीज़ के लिए? हम तो अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। कब तक बर्दाश्त करें ये लोग? हम लोग कब तक बर्दाश्त करें भाई? बिहार के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जाएगा। जो टीचर बनते और बने हैं या बनेंगे इस तरह से, तो स्कूल में जाके क्या पढ़ाएंगे भाई? जो भर रात क्वेश्चन आंसर जिसको रटवा दिया गया, वो एग्जाम हॉल में जाके गोला नहीं रंग सकता है कि यही ऑप्शन था, तो चीट पुर्जा बना के ले जा रहा है छोटा छोटा, तो टीचर बनेगा तो क्या पढ़ाएगा भाई? ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर जो ये किया गया कि हम टीचर बहाली कर रहे हैं बीपीएससी से, तो ये तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इससे नहीं आएगी। और के पाठक जी जो लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्कूलों में उपस्थिति छात्र छात्राओं की और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बहुत प्रयास किए, धन्यवाद देते हैं उनको। हम लोग भी ये चाहते थे, हमारी भी बहुत मांग थी, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम के पाठक जी से भी आग्रह करते हैं कि आपका शिक्षा विभाग के अनुसार ही बीपीएससी अभी टीचर बहाली में काम कर रहा था, आप बोलिए बीपीएससी को
कि भाई आप किस तरह परीक्षा ले रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है, ऐसे शिक्षक को चयनित करके हमको दीजिएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बिहार की कहाँ जाएगी। तो आप लेटर जारी कीजिए, आप भी शिक्षा विभाग द्वारा लेटर भेजिए बीपीएससी को कि आपका परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार युक्त परीक्षा हुआ। तो ऐसी परीक्षा लेते हैं तो ऐसा रिजल्ट देते हैं तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार की आएगी। एक्शन लीजिए, क्योंकि पाठक जी को भी एक्शन लेना चाहिए इसमें। और सभी अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि 21 मार्च गुरुवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और हम बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। परीक्षा रद्द कर दीजिए दोनों शिफ्ट का। हम लोग नहीं करेंगे आंदोलन, शौक नहीं है। और पटना पुलिस से, बिहार पुलिस से भी हाथ जोड़कर विनती है कि बीपीएससी ने आपको चुनौती दिया है, पुलिस मुख्यालय को चुनौती दिया है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय आर्थिक अपराध निकाय द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी किया गया कि पेपर लीक था बीपीएससी का, और उस रिपोर्ट को बीपीएससी नहीं मान रही है। तो हम लोग तो आपके पक्ष में ही लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं एक तरह से कि आपकी बातों को नहीं मान रहा है। तो आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को सहयोग कीजिए। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कहीं रोड जाम करना या ऐसा नहीं है, बस हम लोग संख्या दिखा रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार से, आयोग से ये मांग करेंगे 21 मार्च को, सबूत दिखाएंगे कि परीक्षा रद्द कीजिए, चूंकि पेपर लीक था उसका सबूत भी दिखाएंगे। तो 21 मार्च को यानी कि परसों जो है वो छात्रों के द्वारा बीपीएससी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन होगा, और ये धरना प्रदर्शन 15 मार्च को हुए दोनों पालियों के परीक्षा को रद्द करने के लिए है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या निर्णय होता है। लेकिन बता दें आपको हम कि बिहार की 2 संस्थाओं के बीच में रस्साकसी जारी है और इन सब के बीच में पिस रहे हैं बिहार के युवा, और हम आशा करेंगे कि जो भी हो अंततः न्याय युवाओं को जरूर मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।